कमरे में बैठे थे और चाय पीने को मन किया, तो सोचा कि खुद ही बना लेते हैं। तो किचन में आ गया और अब थोड़ा पानी डाल लेते हैं। पानी के साथ साथ फिर बैठे बैठे चाय भी पी लेंगे, थोड़ी बातचीत भी हो जाती है। जो बच्चों के साथ बैठे हों तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि भाई चाय बनाना सिर्फ और सिर्फ एक का ही काम है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर हमारे पास समय है और हम खाली बैठे हैं तो चाय खुद भी बनाई जा सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब समय हो तो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, खुद काम करने की कोशिश करें। और तो इस बहाने से अगर सेवा भाव से काम करते हैं तो सेवा भी हो जाती है और साथ में काम भी हो जाता है। कीमत भाव की होती है। ये चाय का मसाला है, इसमें पता नहीं क्या क्या पीस रखा है, बहुत कुछ है इसमें पिसा हुआ। तो ये देखिए, आप भी देखिए, इसमें काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा पीस रखा है। तो मैं तो अक्सर इसको डालता हूँ तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी खुशबूदार हो जाता है। इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं तो उससे काफ़ी हो जाता है। शायद इसमें इलायची भी है और कुछ और भी कई किस्म के मसाले हैं, नाम तो मुझे सबका नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी खुशबूदार हो जाता है ये। तो मैं इसे जब भी चाय बनाता हूँ अक्सर इसे हम पक्का डालते हैं। और अब ये चाय तो लगभग, पत्ती तो लगभग उबल ही गई। जब मैं किचन में होता हूँ तो लगभग मैं ये सामान जहाँ से लिया होता है वहाँ रखना भूल जाता हूँ और फिर पूरे किचन में उथल पुथल हो जाती है। तो हालांकि ये जो गैस लाइटर होता है इसको टांगने की जगह यहाँ है, लेकिन मैं इसे कई बार नीचे ही छोड़ देता हूँ। तो फिर घर में लेडीज़ को होता है कि भी ये सामान तो यहाँ था, यही होना चाहिए। तो अगर वहाँ आपने नहीं रखा तो भी कई बार थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है घर में। तो अभी इसमें थोड़ा दूध चाहिए, तो तब तक ये दूध का पैकेट है तो इसे मैं धो करके तो थोड़ा इसको कैंची से अब थोड़ा काट लेता हूँ और काट करके कुछ दूध अपने कप में निकाल करके, तो कई बार तो मैं जब दूध डालने लगता हूँ तो बाहर ही गिरा देता हूँ आधा, इसलिए कप में डालकर साइड में कर लेता हूँ। और जो ये बाकी का दूध है इसे अपने इस कॉफ़ी मग में डालकर साइड में कर लेता हूँ। और अब दूध जितना चाहिए उतना मैंने निकाल लिया और इसे अपनी चाय में डालकर अच्छे से इसे तैयारी कर लेता हूँ इसकी। और तो इसमें थोड़ा मैं बिना चीनी के डाल लेता हूँ और बाकी मैं शुगर डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से फिर 1-2 चम्मच डाल करके जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ये शुगर का हो जाएगा। तो बाकी तो काम सारा तैयार ही हो गया। तो बस अब मेरी ये चाय बनकर तैयार है, इसे मैं कपों में डाल लेता हूँ। तो कभी कभी मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सबको ही मिलकर काम कर लेने चाहिए घर का, कोई एक का ही नाम नहीं होता। तो अगर आप किसी और काम में व्यस्त ना हो तो समय निकाल कर इस प्रकार से काम भी हो जाता है और बाकी किसी घर वालों मेंबर्स को हम आराम भी दे देते हैं। और क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। अब इसमें बिस्किट्स हैं तो साथ में ये बिस्किट भी हो जाएंगे और चाय भी हो जाएगी। तो अब इसे दूसरे कमरे में ले जाता हूँ और वहाँ जाकर आराम से बैठकर पियेंगे। तो आप जिसे इस बहाने रूबरू भी हो लिया और चाय भी बन गई। थैंक यू। जय हिंद।